पे एक इंटरनेट कनेक्शन नहीं है इसमें। हाँ तो सिम नहीं है गो सभी विद्यार्थियों का इस लाइव क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये अपनी पहली लाइव क्लास है। हम इतने दिन तक आपके YouTube के माध्यम से वीडियो उपलब्ध करवाते आ रहे थे, लेकिन आज हम जो है लाइव क्लास के माध्यम से आपसे मिले हैं। जल्दी से लाइव आ जाएं आप। विकास सैनी, प्रांचल सेन, पुखराज, देवेंद्र, रोहित, ठीक है, क्लास शुरू करते हैं। आपके हिंदी साहित्य की पुस्तक जो है सरयू, उसमें तुलसीदास वाला दूसरा पार्ट है और तुलसीदास के उस रामचरितमानस के जो अंश हैं उसको आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तुलसी के कुछ जीवन परिचय के बारे में हम यहाँ बात कर लेते हैं। देखिए, तुलसीदास जी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अगर जन्म की बात करें तो 1532 ईस्वी में, मृत्यु की बात करें तो 1623 ईस्वी में। अब यहां आपको एक बात यहां ध्यान होनी चाहिए कि ये ईस्वी में पूछा है। यदि वो विक्रम संवत की बात करें तो हम 1532 में कितना जोड़ लेंगे? 57 जोड़ लेंगे। इस तरह से 1589 विक्रम संवत में पूछेगा तो उनका जन्म हो जाएगा। इसी तरह यदि वो मृत्यु की बात करें तो 1623 में अपन 57 जोड़ लेंगे। इसी तरह 1680 में जो विक्रम संवत है उसमें उनकी जो मृत्यु हो जाएगी। ठीक है ना? फिर देखिए, स्थान यदि पूछे, जन्म स्थान तो राजापुर बांदा यूपी में है। राजापुर स्थान है बांदा जिला यूपी का। और यदि मृत्यु का स्थान पूछे तो काशी गंगा घाट पर, ये यूपी में है। इसी प्रकार माता का नाम पूछे तो उलसी और पिता का नाम पूछे तो आत्माराम दुबे। माता कौन? उलसी, पिता आत्माराम दुबे। बचपन का नाम राम बोला। अब यहाँ एक बहुत किंवदंती है, ऐसा समाज में प्रचलित है कि जब तुलसी का जन्म हुआ तब उन्होंने सबसे पहले जो अपने मुंह से बोला वो राम था। ऐसा जबकि स्वाभाविक नहीं है कि कोई बच्चा जन्म लेते ही कोई शब्द बोले, लेकिन तुलसी ने सबसे पहले राम शब्द बोला, इसलिए उनका नाम हो गया राम बोला। दूसरे जो बच्चे होते हैं ये उन बच्चों जैसे नहीं थे। जन्म के समय ही ऐसा कहा जाता है कि इनकी उम्र जो है 5 वर्ष के आसपास थी। 5 वर्ष के आसपास इनका जो है उम्र लग रही थी। लालन पालन किया मुनियादासी ने। अब ध्यान दें, यहां लालन पालन मुनियादासी ने क्यों किया? क्योंकि जब अभुक्त और अभुक्त नक्षत्र में तुलसी के जन्म होने के कारण जन्म लेते ही इनकी मां की जो मृत्यु हो गई, और जब इनकी मां की मृत्यु हो गई तो इनके पिता ने समझा कि ये जो है अभुक्त नक्षत्र में पैदा हुआ है, इसलिए इसको त्याग दिया और मुनिया नाम की दासी ने फिर इनका लालन पालन किया। अब ध्यान दें कि गुरु जो थे
शेष सनातन इन्होंने शास्त्रों की शिक्षा दी। शास्त्रों की शिक्षा किसने दी? शेष सनातन ने। और नर हरिदास ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इनके आध्यात्मिक गुरु है, आध्यात्म की शिक्षा दी। और पत्नी इनकी रत्नावली है। पत्नी कौन सी है? रत्नावली। अब आप ध्यान दें, यहां अच्छी तरह समझें। हमने कबीर वाले पाठ में भी पढ़ा था कि जो हिंदी साहित्य का भक्ति काल है वह भक्ति काल आपके दो शाखाओं के चार जो भक्ति शाखाएं उसमें डिवाइड है, बटा हुआ है। यदि आप सगुण काव्य धारा लेंगे, सगुण काव्य धारा, तो इसमें दो थी, एक तो कृष्ण भक्ति और एक थी राम भक्ति। ठीक है ना? एक कृष्ण भक्ति शाखा, दूसरी राम भक्ति शाखा। और ये जो तुलसीदास हैं इसी राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तुलसीदास जी। भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी हैं। एक दोहा भी अपने प्रचलित है, सूर सूर तुलसी शशि उडगण केशव दास। सूर सूर तुलसी शशि उडगण केशव दास, अब के कवि खद्योत सम जह तह करत प्रकाश। यानी सूरदास को सूर्य का, सूर सूर तुलसी दसी। सूरदास कौन है? साहित्य आकाश के सूर्य हैं। और तुलसी शशि, शशि कहते हैं चंद्रमा। और केशव जो दास हैं, केशव दास रीतिकाल के कवि हैं, ये तारा है। और दूसरे कवियों को खद्योत जुगनू के समान कहा है। सूर सूर तुलसी शशि उडगण केशव दास, अब के कवि खद्योत सम जह तह करत प्रकाश। यानी अगर हिंदी साहित्य में हम देखें तो सूरदास और तुलसीदास में कौन श्रेष्ठ है इसको बता पाना मुश्किल है। सूरदास और तुलसीदास में कौन श्रेष्ठ है इसको हम नहीं बता सकते हैं, इसलिए क्योंकि सूर्य का दिन में महत्व है और चंद्रमा का रात को महत्व है। दोनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगण केशव दास। ये तो तुलसीदास का कितना महत्व है उसके बारे में है। उसके बाद देखिए जो इनकी पत्नी है रत्नावली, इन्होंने शिक्षा दी। शिक्षा दी का मतलब उलाहना दिया। ऐसा कहा जाता है कि जब तुलसी का विवाह हो गया और तुलसी की पत्नी जो है रत्नावली, ये अपने मायके जाकर के बैठ गई, तो एक बार तुलसी जो है उनसे मिलने के लिए उनके मायके चले गए। ऐसा कहा जाता है कि नदी पार करके इनको जाना पड़ा। नदी में तैरती हुई लाश को आधार बना करके इन्होंने पार की। और जो रत्नावली है, रत्नावली के घर के बाहर एक पेड़ था, उस पेड़ को आधार बना करके उस पेड़ पर कहा जाता है कि ऐसा सांप लटक रहा था, उसको रस्सी समझ करके ये उसके घर में चले गए। मतलब कितना मोह था, बहुत ज्यादा मोह होने के कारण ये वहां चले गए। तब रत्नावली को बहुत बुरा लगा और रत्नावली ने एक चीज कही थी, अस्थि चर्ममय देह मम, अस्थि चर्ममय देह ये तासो ऐसी प्रीति नेकुन होती राम से तो काहे बहु बीती। अर्थात हे पतिदेव, हे तुलसी, तुम्हारी मेरे इस हड्डियों और चमड़ी के शरीर में इतनी प्रीति है, इतनी जो है आकर्षण है, यदि इसका आधा भी प्रभु श्री राम से होता तो इस संसार सागर से डरने की कोई जरूरत नहीं है।
ऐसी शिक्षा रत्नावली ने अपने पति को दी और वहीं से तुलसी का जीवन बदल गया। वहीं से तुलसी ने मार्ग बदल दिया और राम की भक्ति करने लग गए। यहां आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो भी ले सकते हैं। इसके बाद आगे अपन तुलसी के ग्रंथों के बारे में बात कर लेते हैं। तुलसी के ग्रंथ के बारे में यदि हम देखें तो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, वैसे तो कुल 12 ग्रंथ लिखे हैं, 12 ग्रंथ हैं, जो कुछ ग्रंथ इन्होंने ब्रज भाषा में लिखे हैं और कुछ ग्रंथ इन्होंने अवधी भाषा में लिखे हैं। कुछ ग्रंथ इन्होंने ब्रज में लिखे हैं और कुछ ग्रंथ इन्होंने अवधी भाषा में लिखे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अवधी भाषा के ग्रंथ देख लेते हैं, जिसमें पहले नंबर पर आपके सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है और वो है रामचरितमानस। कौन सा ग्रंथ है? रामचरितमानस पहला अवधी का ग्रंथ है। उसके बाद देखिए रामलला नैचु, उसके बाद देखिए पार्वती मंगल, उसके बाद देखिए जानकी मंगल और बरवे रामायण। ये जो है 5 ग्रंथ अवधी भाषा में। ब्रज में देखेंगे दोहावली, गीतावली, दोहावली हो गया, गीतावली हो गया, कवितावली और विनय पत्रिका। पांचवा देखिए रामाज्ञा प्रश्नावली। छठा आपके हो गया वैराग्य संदीपनी और श्री कृष्ण गीतावली। इस वीडियो के बाद में 5 मिनट में आपसे बात करूंगा, आप बेचैन न हो, मैं आपसे बिल्कुल बात करूंगा, क्योंकि यहां अगर मैं ये माइक हटा लूंगा तो मेरी आवाज आप तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए आप निश्चिंत रहें, मैं जो है आपसे बात करूंगा, आप तब तक इसको सुने, केवल अपने ज्ञान को देखें कि आपका ज्ञान कहां तक है, रिवीजन आपका बराबर है कि नहीं है। तो 12 ग्रंथ तुलसी के हैं। रामचरितमानस सबसे इंपॉर्टेंट है और इधर जो आपकी विनय पत्रिका है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपको ध्यान होने चाहिए। यदि आपको रामचरितमानस यानी राम को जानना है, किसके राम को? तुलसी के राम को जानना है तो रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। और यदि स्वयं तुलसी को जानना है, यदि स्वयं तुलसी को जानना है तो आपको विनय पत्रिका पढ़नी चाहिए। और रामचरितमानस की सबसे बड़ी विशेषता, जब आप इसकी सप्रसंग व्याख्या अगर आ जाती है करेंगे, या सप्रसंग व्याख्या भले मत करो, यदि आपने कोई निबंधात्मक प्रश्न या कुछ भी आ जाता, तो रामचरितमानस की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है समन्वयवाद। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी कहा है कि रामचरितमानस समन्वय की विराट चेष्टा लेकर के आए, अर्थात तुलसी का जो काव्य है वो तुलसी का काव्य है, समन्वय की विराट चेष्टा है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कि तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो रामचरितमानस का बहुत महत्वपूर्ण ये जो है विशेषता है। यदि इसके रामचरितमानस के कुल कांड देखें तो 7 है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, सुंदरकांड और उत्तरकांड। ये 7 कांड है। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 कांड जो है रामचरितमानस की जो कहानी है वो इन 7 कांडों में विभाजित है। प्रत्येक हिंदू ही नहीं बल्कि सभी व्यक्तियों के लिए ये रामचरितमानस प्रत्येक घर की शान है। बहुत ही संदेश देने वाला ग्रंथ है। आप वर्तमान समय में देखिए इसमें क्या नहीं मिलेगा आपको। एक आदर्श पति है, एक आदर्श पिता है, एक आदर्श पत्नी है, आदर्श भाई है, आदर्श सेवक है, आदर्श प्रजा है। यानी कहने का मतलब हर तरीके से रामचरितमानस अपने आप में श्रेष्ठ ग्रंथ है। तो ये 7 कांड है जिसमें से यदि आप देखेंगे तो सुंदरकांड और लंका कांड, सुंदरकांड और लंका कांड की जो कहानी है वो आपके यहां लगा रखी है। सुंदरकांड 6ठे नंबर पे आ जाएगा और 7वें नंबर पे लंका कांड। ये 2 कांड जो है आपके लगा रखे हैं। इन्हीं 2 से आपके विषय वस्तु ली गई है। तो जब भी आप देखेंगे एक रामचरितमानस के बारे में और लिखेंगे कि शैली जो है, शैली, इसकी शैली कैसी है? दोहा चौपाई शैली। कौन सी शैली है? दोहा चौपाई शैली। आप इसको व्याख्या के विशेष में जरूर लिखिएगा। अगर आप देखेंगे तो जो राम भक्ति काव्य है, राम भक्ति काव्य में एक भी शैली उस वक्त की तुलसी ने नहीं छोड़ी थी जिसमें उन्होंने नहीं लिखा। सब शैलियों में लिखा। उस वक्त की 2 ही मुख्य भाषाएं थी, ब्रज और अवधी। दोनों भाषाओं में भी तुलसीदास ने लिखा। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त तुलसीदास जी ऐसे महान वट वृक्ष की तरह थे जो अपने इर्द गिर्द किसी को पनपने नहीं दे रहे थे। हर शैली पर, हर भाषा पर इनका अधिकार था। ये इस प्रकार रामचरितमानस के बारे में है। अब पाठ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पाठ क्या कह रहा है? पाठ देखेंगे। मंदोदरी की रावण को सीख। इस पाठ का सार देखेंगे आप। मंदोदरी की रावण को सीख। यदि मंदोदरी जो है, देखेंगे कौन है? रावण की पत्नी है। मंदोदरी कौन है? रावण की पत्नी है। तो रावण की पत्नी ने रावण को सीख दी, उसका यहां वर्णन किया गया है। लंका कांड और सुंदर कांड की 2 विषय वस्तु यहां ली गई है। अब आप देखिए कि मंदोदरी ने रावण को क्या क्या सीख दी। मंदोदरी जो है एक तरह से विदुषी महिला है। मंदोदरी विदुषी महिला है और दूरदर्शी भी है।
क्योंकि मंदोदरी को पता है कि यदि रावण ने सीता को नहीं लौटाया, मेन कहानी आपको पता है, तो वो दूरदर्शी विचार रखती है कि लंका का जो है सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा दूरदर्शी सोच मंदोदरी की है। विवेकशील भी है, बार बार वो समझाती है उसको कि ये स्वामीनाथ, सीता को लौटा दीजिए, नहीं लौटाएंगे तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होने वाले हैं। इस प्रकार ये मंदोदरी की कुछ खास विशेषताएं हैं। यह मंदोदरी न केवल रावण की पत्नी है बल्कि स्त्री समाज का प्रतिनिधित्व कर रही है। स्त्री समाज का ये प्रतिनिधित्व कर रही है। मंदोदरी के हिसाब से उसे ये लग रहा है कि प्रत्येक काल में, काल कोई सा भी हो, काल कोई सा भी हो, जब जब पुरुष की मति विवेक फिरा है, काम करना बंद कर दिया है, जो रावण का जो है, रावण यहां प्रतिनिधित्व है प्रत्येक अहंकारी पुरुष का। रावण प्रतिनिधित्व है प्रत्येक अहंकारी पुरुष का। जब जब भी पुरुष अपने मार्ग से भटका है, मार्ग से भटका है, तब तब स्त्री ने ही उसको मार्ग दिखाने की कोशिश की है। यानी ये आज भी प्रासंगिक है, ये जो घटना है ये आज भी प्रासंगिक है। कहने का मतलब उस वक्त रावण अपने मार्ग से अहंकार के कारण भटक गया था। मंदोदरी ने रावण को सीख देने की कोशिश की। रावण ने मंदोदरी की बातें नहीं मानी, उसकी शिक्षा नहीं मानी। परिणाम आप और मैं सब जान रहे हैं। रावण ही नहीं, पूरे उसके वंश का जो है सर्वनाश हो गया। ऐसा ही प्रत्येक काल में जब जब भी पुरुष अपने मार्ग से भटका है, जब जब भी पुरुष अपने मार्ग से विचलित हुआ है अहंकार के कारण, तब तब स्त्री ने उसको जो मार्ग दिखाने की कोशिश की है। और यदि स्त्री ने उस मार्ग को समझ लिया, पहचान लिया, मार्ग दिखाने की उस सीख को मान लिया, तो पुरुष का सर्वनाश होने से बच गया। और अहंकार के कारण यदि उसने नहीं माना तो उसका भी परिणाम वैसा ही हुआ जैसा रावण का हुआ। इसलिए यहां ये केवल मंदोदरी और रावण का प्रसंग नहीं है, ये घटनाएं आज भी प्रासंगिक है। ये स्त्री और पुरुष का प्रसंग है कि जब जब भी पुरुष अपने अहंकार के कारण स्त्री की शिक्षा को इग्नोर करेगा, मानेगा नहीं, तब तक उसका जो है नष्ट होना तय है, उसी रावण की तरह जैसा यहां तय हुआ था। आपको पता है सीता को रावण हरण करके ले जाता है, और जब मंदोदरी को पता चलता है तो मंदोदरी किस किस प्रकार से रावण को सीख दे रही है, उसी का यहां वर्णन है। और मूल वर्णन यही है कि हे स्वामी, हे नाथ, हे मेरे पति, सीता को आप राम के पास भेज दीजिए। यदि सीता राम के पास नहीं भेजी गई तो इस राक्षस वंश का सर्वनाश हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे दे करके सीता ने समझाने की कोशिश की है। मंदोदरी ने रावण को समझाने की कोशिश की है। तो यहां पर हम देखेंगे त्वरित गति से, क्योंकि अपने पास समय नहीं है। डोटासरा जी बहुत जल्दी आपके बोर्ड एग्जाम की डेट घोषित करने वाले हैं, उस प्रक्रिया को वो बनाए हुए हैं, चल रही है प्रक्रिया, बहुत जल्दी आपके पास डेट आ जाएगी। इतना समय नहीं रहेगा, इसलिए सार रूप में मैं ये पाठ आपको बता रहा हूं। देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें। प्रसंग आप लिख लेंगे
कि प्रस्तुत पद जो है हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू से उद्धृत है। यह पद तुलसी द्वारा रचित रामचरित मानस का अंश है। अब अगर वो लंका कांड से है तो लंका कांड का उल्लेख कर दें, सुंदरकांड से है तो सुंदरकांड का उल्लेख कर दें। दोहा चौपाई शैली में है ये। तो देखेंगे सुंदरकांड का पहला पद, सुंदरकांड का जो ये पद संख्या 1 है, इसका सार बता रहा हूं मैं, आप वो नोट कर लें कि सबसे पहले तो मंदोदरी रावण को समझा रही है किन किन उदाहरणों से। देखिए, वो ये कह रही है कि मेरे जो ये वचन है ये तुम्हारा बहुत भला करने वाले हैं, इसलिए मेरे इन वचनों को तुम अपने हृदय में धारण करो ताकि तुम्हारा उद्धार हो जाए। और दूसरा है कि राम के दूत ने ऐसा तहलका मचाया तो राम कैसे होंगे। अर्थात मंदोदरी ने रावण को सीधा सीधा कहा है कि राम के जो दूत हैं हनुमान, वो लंका में आए, तुम्हारे पूरे लंका को जला गए, तुम कुछ नहीं कर सके, तो तुम राम से कैसे निपटोगे। इस प्रकार का भाव यहां दिया है। एक यहां उपमा अलंकार के माध्यम से क्या समझाया, उपमा अलंकार कि सीता जो है, सीता शीत ऋतु के समान, सीता शीत ऋतु के समान राक्षस वंश रूपी कमल वन पर कहर बनकर गिरी है। बहुत अच्छा उपमा अलंकार का यहां उदाहरण है। यहां कहा जा रहा है कि सीता शीत ऋतु के समान, जैसे कमल वन होता है और जब पाला गिरता है, शीत ऋतु होती है, तो पूरा कमल वन क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, पूरा कमल वन नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार मंदोदरी कह रही है कि ये सीता के आने से तुम्हारा राक्षस वंश क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ये भाव भी यहां प्रकट किया है। और कुल मिला के एक ही बात है कि सीता को लौटाए बिना तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, सीता को जब तक नहीं लौटा दोगे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। ये बात यहां समझाई है। फिर दोहे में कहा है कि राम के जो बाण हैं, राम के बाण सांपों के समूह के समान है, और तुम्हारा राक्षस वंश मेंढक समूह के समान है। जिसको राम के बाण ग्रस लेंगे। बहुत अच्छा यहां भी उपमा अलंकार के माध्यम से समझाया है कि जैसे सांप जो होता है मेंढकों को नहीं छोड़ता है, ऐसे ही राम के बाण भी तुम्हारे राक्षस वंश को छोड़ने वाले नहीं है, इसलिए तुम सीता को लौटा दो। ये सुंदरकांड का पहला जो पद था दोहा चौपाई शैली में यहां लिखा गया है। विशेष में आप लिखें दोहा चौपाई शैली अवधी भाषा है, अवधी भाषा की हमने बात की, दोहा चौपाई शैली है, उपमा अलंकार है, बहुत सारे इसमें भाव है, वो आप लिख सकते हैं। फिर आगे देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लंका कांड की तरफ चलते हैं।
लंका कांड का पहला पद देखिए, लंका कांड का पहला पद। लंका कांड का पहला पद क्या है कि राम सेना सहित सागर पार कर आ चुके हैं। देखो, पहले जब मंदोदरी समझा रही थी तब राम लंका में नहीं आए थे, लेकिन अब वो लंका के द्वार पर आ चुके हैं, तो मंदोदरी अंतिम प्रयास कर रही है। वो ये कह रही कि हे राम, मंदोदरी कह रही कि हे रावण, अभी भी समय है। प्रभु श्री राम भले ही समुद्र पार करके आ गए हैं, लेकिन वो जो है तुम्हें फिर भी माफ कर देंगे यदि सीता को तुमने लौटा दिया। फिर देखिए क्या कहा है, तुलना की है राम, तुलना की किसकी? राम व रावण की। ये राम तो है सूर्य के समान और रावण जो है जुगनू के समान। राम सूर्य के समान है और रावण जुगनू के समान है, इसलिए तुम में कोई बराबरी नहीं है। हे रावण, अभी भी अपनी हट छोड़ दो और सीता को जो है लौटा दो। ये इसमें आया है। साथ ही ये भी बताया है कि राम साधारण पुरुष नहीं है। राम साधारण पुरुष नहीं है, अवतारी पुरुष है। अवतार रूप में वो आए हैं। यह है ना, मधु केटव जैसे राक्षसों को उन्होंने मारा है और इस धरती पर जो बार बढ़ गया है उसको मिटाने के लिए आए। इसलिए हे रावण, कहीं तुम अपने आप को उस बार में शामिल तो नहीं कर रहे हो, और रावण है तुम्हारा जो अंत राम के हाथों तो कहीं होने वाला नहीं है। ये इसमें कहा है। और अंत में कहा है, सीता को राम के पास भेज दो और उनकी शरण में चले जाओ। उनकी शरण में चले जाओ। ये इस लंका कांड के पहले पद में कुछ खास बातें बताई है। आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम इस तुलसीदास वाले पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी टेस्ट लेंगे। आपकी तैयारी अगर अच्छी हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा, तो उन प्रश्नों का उत्तर देने में भी आपको आसानी रहेगी। स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरा देखते हैं। लंका कांड का दूसरा पद देखिए कि मंदोदरी ने रावण को राम के शरण में जाने के लिए कहा। राम की शरण में जाने के लिए कहा कि जिस प्रकार बाघ की शरण में जाने से बाघ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, वैसे हे रावण, यदि तुम भी राम की शरण में चले जाओगे तो राम तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन तुम्हें राम की शरण में जाना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे बातें बताई है। इस पद में यह भी कहा है कि हे रावण, तुमने अपने जीवन में जितने भी महत्वपूर्ण काम करने थे सब कर लिए। अब तुम जीवन की चौथी अवस्था में आ गए हो। अब तुम्हें संन्यास धारण कर लेना चाहिए, जंगल में जाकर के राम की भक्ति करनी चाहिए, ऐसा कहा है। और मंदोदरी के कहने का एकमात्र कारण यह भी है कि हे रावण, यदि तुम सीता को लौटा दोगे और मेरा कहना मान लोगे तो मेरा सुहाग बच जाएगा, क्योंकि रावण मंदोदरी का पति है। यदि रावण मरेगा तो मंदोदरी विधवा हो जाएगी। इसलिए वो बार बार कहती है
कि मेरा सुहाग जो है अजर अमर रहेगा यदि तुम सीता को लौटा दोगे। तो ये इस प्रकार इसमें दूसरे पद में कहा है। फिर आगे देखिए तीसरा पद जो है वो क्या कह रहा है। हम एक बार इसकी महत्वपूर्ण समरी सार पढ़ रहे हैं। तीसरा पद जो है, राम विश्व स्वरूप है, यह समझाया है। यानी विश्व का प्रत्येक भाग राम के किसी न किसी अंश में बसता है। यह पूरा इसमें बताया है कि संपूर्ण लोक उनके किसी न किसी अंग में विराजमान है, ऐसा बताया है इसमें। तो जैसे पैर पाताल है, सिर ब्रह्मलोक है, ऐसे ही भ्रुकुटी का संचालन भयंकर काल के समान है, नयन उनके दिन है, और जो काले बाल हैं वो बादल हैं। ये बहुत सारे इसमें बताए हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि भगवान राम को विश्व स्वरूप माना है। और हे रावण, तुम इस बात को समझ नहीं रहे हो, भगवान राम विश्व स्वरूप है, पूरा विश्व उन्हीं से संचालित है, और तुम ऐसे राम से बैर ले रहे हो जो ठीक नहीं है। इसलिए सीता को लौटा दो और राम की शरण में चले जाओ, तो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा, बाकी तुम्हारा जो है सर्वनाश हो जाएगा। फिर देखिए चौथा पद क्या कह रहा है कि जब बार बार रावण जिद कर रहा है राम पर आक्रमण की, रावण की जिद को देखकर मंदोदरी समझा रही है। रावण की जिद को देख करके मंदोदरी समझा रही है कि हे रावण, तुम बार बार राम को हराने की जो बात कर रहे हो, क्या तुमने लक्ष्मण रेखा पार की? अर्थात तुम लक्ष्मण रेखा भी पार नहीं कर पाए और हनुमान को रोक नहीं पाए। इसी तरह अंगद का पैर उठा नहीं पाए। तुम्हारे सामने अक्षय कुमार जो तुम्हारा पुत्र था मारा गया। कहने का मतलब, हे रावण, तुम बार बार दंभ भर रहे हो कि मैं राम को पराजित कर दूंगा। पहले अपने इन बातों पे तो विचार कर लो। क्या तुम लक्ष्मण रेखा पार कर पाए? नहीं कर पाए। क्या तुम हनुमान को रोक पाए? नहीं रोक पाए। क्या अंगद का पैर उठा पाए? नहीं उठा पाए। अंगद ने तुम्हारे उस सभा में आकर के तुम्हारे गर्व को चूर चूर कर दिया। तुम्हारे सामने अक्षय कुमार मारा गया, अशोक वाटिका उजाड़ दी गई, तुम कुछ नहीं कर पाए। फिर किस आधार पर तुम ये कह रहे हो कि मैं राम को पराजित कर दूंगा? ऐसा भाव इस चौथे पद में आया है। और सीधा कहा है कि तुम डींगे हाँकना बंद करो, डींगे मत हाँको। डींगे हाँकने से क्या होगा कि तुम व्यर्थ के अभिमान में घूम रहे हो, इसलिए ऐसा न करें। फिर आगे देखिए, पांचवा पद देखो। पांचवें पद में राम के बाणों के प्रताप को बताया। राम के जो बाण हैं वो कितने प्रभावशाली हैं, इसको जो है इस पांचवें पद में बताया गया है। इसी प्रकार छठा जो पद है, छठे पद में देखिए, छठे पद में राम के सेवकों का पराक्रम बताया है। यानी चाहे वो अंगद हो चाहे और कोई हो, उनके पराक्रम को यहां बताया है। और सीधा कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि।
विनाश काले विपरीत बुद्धि। हे रावण, तुम्हारा भी विनाश अब नजदीक आ रहा है, इसलिए तुम्हारी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए तुम सीता को नहीं लौटा करके राम से युद्ध करने की बार बार बात कर रहे हो। और जो 7वां पद है उसमें तुलना है वर्तमान रावण और भूतकाल के रावण की तुलना है। अर्थात हे रावण, तुम पहले कैसे थे और आज कैसे हो गए। तुमने मेरा कहना नहीं माना और तुम्हारी हालत खराब हो गई। वो ये कह रहे हैं कि पहले रावण पराक्रमी था, धरती डोलती थी, भुजाओं में असीम ताकत थी। आज वही रावण जो पहले ऐसा था आज धरती पर पड़ा हुआ है, धरती पर घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। जिस शरीर को पहले असीम ताकतवर वाला होने के कारण सब डरते थे, आज उसी शरीर को गिद्ध वगैरह नोच रहे हैं, वो खा रहे हैं। तो वर्तमान में रावण की क्या स्थिति है और भूतकाल में रावण क्या था उसकी तुलना की है। तो यहां ध्यान दें आप, ऐसी बातें यहां बताई है। तो इस प्रकार ये अपना तुलसीदास वाला पाठ था, इसके महत्वपूर्ण भागों पर हमने बात की। अब हम जो है इसके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न का टेस्ट लेकर के आएंगे। इससे पहले अपने पास कुछ विद्यार्थी हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि कैसे क्या हालचाल हो रहे हैं उनके। हाँ प्रांशल, नमस्ते, आवाज आ रही है? और पढ़ाई कर रहे हो या? अच्छा, और ये विकास क्या कह रहा है? विकास, विकास माइक ऑन कर विकास। विकास है, ये कौन है? वो ऐसे। हाँ विकास, देवेंद्र है। हाँ देवेंद्र, पढ़ाई कर रहा है? हाँ पढ़ाई करते रहो। अब डोटासरा जी ने तो कह दिया है कि भाई बहुत जल्दी परीक्षा लेंगे। अब वो जो भी होगा, अभी उनकी मीटिंग है जो वो बताएंगे, उस हिसाब से आ जाएगा बहुत जल्दी। जो भी होगा तो कुल मिला के पेपर तो होना है, ये तो तय है। तो थोड़ा बहुत पढ़ते रहो, सुनते रहो, तो पढ़ाई में भी मन लगता रहेगा। छोड़ दोगे एकदम तो कैसे चलेगा। हाँ, रोज क्लास इसी टाइम 6 बजे के आसपास लेंगे। रोज एक पाठ का सार पढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या है कि ये थोड़ा अभी मेरे भी ये प्लेटफॉर्म नया है इसमें लाइव क्लास का, तो इसमें आवाज का क्या बीच में इनपुट नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे पास ये माइक लगाने का एक ही ऑप्शन है। अगर माइक नहीं लगाता हूं तो फिर आवाज मेरी प्रॉपर नहीं आ पाएगी। नहीं, बहुत बिल्कुल बिल्कुल, और कोशिश करूंगा मैं इसमें इम्प्रूवमेंट करने की। थोड़ा टेक्नोलॉजी में क्या है कि थोड़ा नॉलेज कम है ना, उस हिसाब से इसको थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे। और कोशिश करेंगे ईयरफोन लाने का या कुछ ऐसा कि भाई मैं क्लास के दौरान भी अगर आपसे बात कर पाऊं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और कोई समस्या हो तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और अभी अपने साथी लगभग 10-12 जुड़ गए थे, लेकिन किसी कारणवश वो छूटते गए। हो सकता है उनको ऐसा लगा हो कि सर बात तो कर नहीं रहे हैं, केवल पढ़ा रहे हैं, केवल पढ़ा रहे हैं, इसलिए वो जो है चले गए हों। लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। अपने को अपना तो मूल उद्देश्य है कि आपको समझ में आ जाए और मेरा पढ़ाना यहाँ सफल हो जाए। बहुत सारे बच्चे हैं, हालांकि जुड़े 20 बच्चे के आसपास जुड़े थे, लेकिन कम रह गए हैं, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, अपन कर लेंगे। तो क्लास आपको पसंद आई होगी निश्चित रूप से ये। हाँ सुरेश,
हाँ, रोज 6 बजे आगे से आगे, जैसे कबीर वाला पार्ट अपना पहले पूरा हो गया था, आज लाइव क्लास में तुलसीदास हो गया। और जो भी आगे से आगे जो पार्ट है, रोज एक पार्ट को अपन पढ़ेंगे। और इस पार्ट के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, पढ़ने के बाद इन प्रश्नों का टेस्ट भी मैं दूंगा, और उसको आसानी से आप हल करें। जो भी छोटे से छोटा प्रश्न है, जो भी बन सकेगा वो मैं बनाऊंगा, और उसका हल भी अगले वीडियो में मैं बता दूंगा। जो भी आपको पीडीएफ में नोट्स है वो मिल जाएंगे। और कोई तुम्हारे कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं कि क्या समझ में नहीं आ रहा है या क्या पढ़ना चाहते हो। बिल्कुल कोशिश करूंगा, लेकिन विस्तृत कक्षा में क्या है, कबीर के मैंने बहुत ज्यादा डिटेल से ले ली थी, तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे। उन्होंने ये कहा था कि सर इतना डिटेल से पढ़ाओगे तो कब होगा कोर्स। मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा कि कोर्स हो जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर जैसे डेट वगैरह आ जाती है एग्जाम की तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा। और थोड़ा ये तुलसी वाला पार्ट भी अवधि भाषा में था, थोड़ा कठिन भी था, तो सार मैंने समझाना उचित समझा। प्रश्नों के माध्यम से इसमें सारे जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाए। ठीक है ना, और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। नहीं नहीं, ये सब अपने राजस्थान के ही हैं। अलग अलग जिलों से बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। आज लाइव क्लास में जरूर कम आए हैं। बाकी जैसे अपनी क्लास के बच्चे हैं, जैसे मेरे स्टूडेंट है, वैसे ही अलग अलग करौली, कोटा, दौसा, बीकानेर, जयपुर, हर एक जिले से बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। आज किसी कारणवश नहीं आ पाए, धीरे धीरे बच्चे बढ़ जाएंगे। हाँ हाँ, सिरोही के हैं। ठीक है ना, फिर अपन एक बार देखें, अच्छे स्टूडेंट हो जाएंगे तो परिचय सेशन भी रखेंगे बच्चों से। बच्चा जब देख के सीखता है तो मोटिवेट होता है, उसको लगता है कि हाँ भाई मुझे भी, अगर ये सिरोही के सबसे टॉप क्लास का बच्चा है, ये तुम्हें भी सीखना चाहिए। ये इसका टारगेट है सिरोही टॉप न करके बल्कि राजस्थान टॉप करने। और इसने आ, अगर बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे कुछ स्टूडेंट हैं मेरी क्लास के, जो ये आपकी फोटो देखना चाहते हैं, अगर दिखा सको तो इनको दिखा दो, देखे एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पूरे आशा है, उम्मीद है, और मेरी आशा उम्मीद जरूर सफल होगी। आप बच्चे ही मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं तो मुझे खुशी होती। ठीक है, आज की क्लास अपन यहीं खत्म करेंगे। और फिर कल ठीक इसी समय 6 बजे वापस अगले क्लास के साथ मिलेंगे। अगर आपके साथी और कोई हैं, अगर कोई जुड़ना चाहते हैं तो उनको जरूर आप कहें कि आप जो है 6 बजे निर्धारित समय पर जो आप क्लास ज्वाइन कर लें। और इसी तरह रोज 5 7 10 मिनट में आप लोगों से बात करूंगा, आपके विचार जानने की भी कोशिश करूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।